हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लंबे समय तक लॉन्ग लाइफ जीने के कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं। बोल सकते हैं हेल्थी टिप्स के बारे में बताएंगे जिनको आप फॉलो कर क्या कर सकते हैं, खुद को हमेशा हमेशा के लिए फिट रख सकते हैं। बुढ़ापे तक आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी अगर आप इन सभी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। क्योंकि हमें कोई भी बीमारी होती है, किसकी वजह से होती है? हमारी प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं होती, इसकी वजह से हमें कोई भी बीमारियां होती हैं। या फिर हम प्रॉपर अपने लाइफ स्टाइल को नहीं फॉलो करते हैं, या हमारा कोई भी रूटीन फिक्स नहीं होता है। ना तो खाने का समय फिक्स है, ना तो पीने का समय फिक्स है, ना तो सोने का समय फिक्स है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप फिक्स कर लेंगे और मेंटेन कर लेंगे तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप हमेशा अपने आप को हेल्दी रख सकें। तो अब वो स्टेप्स क्या होते हैं, वो टिप्स एंड ट्रिक क्या होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने आप को लाइफ टाइम तक हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है यूज़ आर रॉक सॉल्ट। हमेशा आपको रॉक सॉल्ट ही यूज़ करना चाहिए अपने डाइट में। क्या यूज़ करना है? रॉक सॉल्ट का यूज़ करना, सीधा नमक का यूज़ करना है। क्योंकि जो टेबल सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा प्रोसेस से मतलब उसको बनाया जाता है कि उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसको ज़्यादा यूज़ करने से वो हमारी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है। और जब हम रॉक सॉल्ट का यूज़ करते हैं उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ता है। तो खुद को हमेशा हेल्दी रखने के लिए आप क्या यूज़ करिए, अपने किचन में क्या रखना है, रॉक सॉल्ट को रखना है और टेबल सॉल्ट को वहाँ से हटा देना है। अगला स्टेप जो है वो है 500 स्टेप वॉक आफ्टर द डिनर। खाना खाने के बाद, रात के खाना खाने के बाद 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक बैठना है एकदम रिलैक्स पोजीशन पे। उसके बाद 500 स्टेप आपको क्या करना है, वॉक करना है। 500 कदम धीरे धीरे से, आराम आराम से 500 कदम चलना है। जब आप 500 स्टेप वॉक करेंगे आफ्टर डिनर तो इससे क्या होगा, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही खाना खा लिए और सो गए तो आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो आपकी पूरी एक्टिविटी क्या होगी, इधर से उधर हो जाएगी, और जो आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग होगी उस पर और भी ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। आपका जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल इनएक्टिव होगा और अनहेल्दी होगा। तो इसीलिए अपने डिनर पहली बात तो डिनर एकदम लाइट भी होना चाहिए, एकदम हल्का खाना रात में खाना चाहिए। स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ना तो स्पाइसी, ना तो ऑयली, ना तो हैवी। सिर्फ और सिर्फ लाइट डिनर आपका होना चाहिए, ऐसा लगे कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, इस टाइप का आपको डिनर करना है। डिनर करने के बाद क्या करना है, 20 मिनट रिलैक्स पोजीशन पे आपको बैठना है। बैठने के बाद आराम से अपने छत पे चले जाइए और 500 स्टेप आपको वॉक करना है। एकदम स्लो स्लो स्टेप बाय स्टेप वॉक करना है। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छे से होगा। जब डाइजेशन प्रोसेस अच्छे होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहेगा और हमारी बॉडी भी प्रॉपरली फंक्शन भी कर पाएगी। और जब आप खाना खाने के बाद सो जाते हैं डायरेक्टली तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, और जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, डू नॉट ड्रिंक वाटर आफ्टर मील। चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो आफ्टरनून का लंच हो, चाहे वो आपका रात का डिनर हो, आपको कभी भी कुछ भी खाइए, कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। किसी भी चीज़ को खाने के जस्ट बाद पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए, आप जब पानी पी लेते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रिएट कर रहा है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो एंजाइम
सिक्रीट नहीं कर पाएगा और तब आपका खाना, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब खाना नहीं पचेगा, आप सोच सकते हैं इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए कभी भी खाना खाइए, खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपकी हैबिट है तो आप उस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। धीरे धीरे कर कर आप उस पानी से दूरी बना सकते हैं। बहुत प्यास लग रही हो तभी पीजिए, नहीं तो मत पीजिए। जिससे धीरे धीरे आप उस चीज़ से खुद ही छुटकारा पाएं। और जब खाने को आप अच्छे से, बहुत अच्छे से चबा के खाएंगे, 32 टाइम्स चबा कर खाएंगे। पहली बात, खाने के निवाले को छोटा रखिए तो उसे चबाने में बहुत कम समय लगेगा। 20 टाइम्स उसे आप चबाएंगे वो तब भी प्रॉपरली छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब आप खाने को चबाकर खाएंगे तो जो हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट है तो वो फूड के साथ प्रॉपरली मेस्टिकेट हो जाएगा, तब आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खाने को चबाकर नहीं खाएं, जल्दी मुंह में डाला, जल्दी उसे जो है आप गले के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो इससे आपको प्यास लगेगी। जब वो गले में फंस जाएगा तो आप पानी पी लेंगे। तो जब खाने को चबा चबा कर पहले खाना शुरू करिए, आपकी प्यास ऑटोमेटिक नहीं लगेगी, आपको प्यास लगेगी ही नहीं। तो खाना खाने के बाद कभी भी गलती से भी पानी मत पीजिए। आपका खाना पचता नहीं है, आपका खाना सड़ना शुरू हो जाएगा या आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। जहाँ आपका खाना 2 घंटे में अगर डाइजेस्ट हो रहा, वहीं आपका खाना 6 से 7 घंटे डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए कोशिश करिए खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। अगला स्टेप है वो है ड्रिंक 1 ग्लास वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। सुबह उठने के जस्ट बाद, उठने के बाद मुंह धुलने से पहले आपको क्या करना है, 1 ग्लास, 1 से 2 ग्लास, अगर आप पी सकते 2 ग्लास तो 1 से 2 ग्लास आपको गर्म मीन्स गुनगुना पानी पीना है। तो जब आप 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीते हैं, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और मॉर्निंग में जो फीकल मैटर का सिक्रीशन होता है वो फीकल मैटर भी प्रॉपरली सिक्रीट होगा। इसीलिए आपको सुबह उठने के जस्ट बाद गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी आप पी सकते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज डू नॉट यूज़ रिफाइंड ऑयल। आपको रिफाइंड ऑयल गलती से भी नहीं यूज़ करना, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। नाम से पता चल रहा रिफाइंड मीन्स उसको बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड करके बनाया गया है, जिससे उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इसीलिए रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप इज़ यूज़ ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स का यूज़ करना है खुद को हेल्दी रखने के लिए। जब आप ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे, उसके अंदर अलग अलग वेजिटेबल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आपको हर प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलेंगे और आपकी बॉडी खुद को अलग अलग प्रकार की डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकती है। तो दिन में अगर आप 3 से 4 बार खाना खाते हैं तो 2 बार हरी सब्जी आपको जरूर खानी है खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज करने से आपको आयरन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, मतलब हर प्रकार के न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो हमारी बॉडी अलग अलग प्रकार के पैथोजन से फाइट कर सकती है और खुद को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करना है। दिन में एक बार कभी भी उसी वेजिटेबल का आप अलग अलग वेजिटेबल का सैलेड बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगला स्टेप है वो है डू नॉट यूज़ वाइट थिंग, मतलब 3 ऐसे सफ़ेद जहर होते हैं, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है चीनी, मैदा और नमक। ये तीनों ही चीज़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। मैदा बनाया तो गेहूं से ही जाता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा मतलब प्रोसेस कर दिया जाता है कि उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको इतना ज़्यादा स्लिपरी एंड शाइनिंग बना दिया जाता है कि वो इतना ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है कि वो खाते हैं हम तो वो हमारे स्टमक में जाके स्टिक कर जाता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट
डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और जिसका बहुत ही बैड इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो इसलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप मैदा खाना छोड़ दीजिए या मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ खानी छोड़ दीजिए। और क्या बताया, चीनी भी इतना ज़्यादा रिफाइंड करके बनाया जाता है कि उसके अंदर का मतलब उसके अंदर थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स नहीं बचता है और हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसे डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है। और मैदा चीनी ज़्यादा खाने से आपका लीवर फैटी भी हो सकता है, आपके लीवर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए चीनी को भी नहीं यूज़ करना चाहिए। लास्ट क्या है, नमक को भी नहीं आपको खाना चाहिए, आपको रॉक सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले बता दिया, और ब्लैक सॉल्ट। आप इन 2 सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको टेबल सॉल्ट का यूज़ नहीं करना है। तो 3 ऐसे सफ़ेद जहर जिनका आपकी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। आजकल की ये जो लाइफ स्टाइल है, आजकल का ये जो डेली का रूटीन है, यही सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। अगला जो स्टेप है वो है इन डिनर डू नॉट ऐड। आपको रात के खाने में दही नहीं खानी चाहिए और रात के खाने में किडनी बीन्स, राजमा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हैवी प्रोटीन होता है और रात में हैवी प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए। उसे डाइजेस्ट करने में समय लगता है और आप जब खा के सो जाते हैं आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और राइस, चावल का रात में, इन 3 चीज़ों का यूज़ रात में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दही, राजमा और चावल, ये 3 चीज़ डिनर में नहीं लेनी चाहिए। अगला जो है वो है डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। चाय या फिर कॉफ़ी आपको मॉर्निंग में नहीं पीनी चाहिए। अगला स्टेप है यूज़ 1 और 2 एप्पल इन अ डे। आपको एक दिन में 1 से 2 एप्पल डेली खाना चाहिए खुद को हेल्दी रखने के लिए। लास्ट है वॉक 10,000 स्टेप इन अ डे। 10,000 कदम आपको एक दिन में चलना चाहिए। कभी कभी आपको दौड़ना भी चाहिए, जॉगिंग भी करना चाहिए। डेली फिजिकल एक्टिविटी करिए, योगा करिए, इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी, फाइन रहेगी, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट इज 1 ग्लास लेमन वाटर डेली। खुद की बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, स्पेशली अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए एक दिन में 1 ग्लास नींबू पानी जरूर पीना चाहिए क्योंकि नींबू पानी हमारे शरीर की जो भी गंदगी होती हैं उनको साफ करके बाहर निकाल देता है और खासकर हमारे लीवर में जो गंदगी होती है उन्हें साफ कर देता है, लीवर को डिटॉक्स कर देता है, लीवर को फिट रखता है। तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपको एक दिन में 1 ग्लास नींबू पानी जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्रिंक वाटर स्लोली। हमेशा पानी को बैठ करके आराम से सिप करके पीना चाहिए क्योंकि पानी के साथ भी सलाइवा का मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसे भी डाइजेस्ट होने में समय लगता है, वो भी डाइजेस्ट होता है, इसीलिए पानी को धीरे धीरे सिप करके पीना चाहिए। अगला स्टेप है वो है ऑलवेज ड्रिंक रूम टेम्परेचर वाटर। ना तो फ्रिज का पानी पीना चाहिए ना तो एकदम हाई टेम्परेचर वाटर, हमेशा रूम टेम्परेचर वाटर का ही आपको यूज़ करना चाहिए। मतलब ये जो भी स्टेप्स हमने बताए हैं, अगर आपने इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपको बुढ़ापे तक कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे। तो खुद की बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, डिजीज से खुद की बॉडी को प्रिवेंट रखने के लिए आपको क्या करना है, इन सभी स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करना है और हमेशा फिट रहना है। दूसरा भी फिट रहे तो ये इंफॉर्मेशन उन तक भी शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को पता चले हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं इसी तरीके से और भी अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।